really important announcement to make. So Curious Harish and I have started this wonderful initiative in which we are already mentoring 2000 students through WhatsApp, and we are basically answering their academic and non-academic doubts. So if you want to be a part of that, just fill a form that is given in the description and we'll add you to a WhatsApp group. Let's get straight into the video. हाँ, तो अब हमने साइकोलॉजी के बारे में जान लिया दैट व्हाट शुड बी द आइडियल साइकोलॉजी बिहाइंड क्रैकिंग दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और तेरा एक्सपीरियंस क्या था उससे रिलेटेड. तो अभी हम ये जो अब करंट सिनेरियो है जिसमें रफली जो हमारे जूनियर्स उनके पास 1-1.5 महीना होता है, या इस केस में थोड़ा वियर्ड है, बट इस टाइम जब जेई मेंस हो जाता है, जेई एडवांस होने वाला होता है, उसके बीच के बारे में डिस्कस करेंगे. वो जो टाइम होता है 1.5 महीने का, उसमें तूने कैसे प्लान किया, एक ओवरव्यू? मेंस जब खत्म हो जाता है तो जनरली सारा सिलेबस कवर कर चुका है कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि मेंस का सिलेबस एडवांस का सिलेबस ज्यादा है. तो फर्स्ट डे से ही थोड़े बहुत सैंपल पेपर्स बनाना शुरू कर दो. वो वाले पेपर्स में बनाओ जो प्रीवियस पेपर्स है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एंड के लिए रखो. और मैंने सैंपल पेपर्स बनाना शुरू कर दिया था, तो स्टार्टिंग से एक आइडिया लगता रहता है कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं अभी. अगर अच्छा होता है तो पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है, खराब होता है तो भी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ी उतनी अच्छी मोटिवेशन नहीं होती है, बट मोटिवेशन रहती है कि इससे बेटर करना है. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब सैंपल पेपर्स मैं कंटिन्यूअसली करती थी. साथ में अगर मुझे लगता था कुछ कि ये वाला पार्ट में कुछ समझ नहीं आया, फिर वाले पार्ट के कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो फिर वो टॉपिक रिवाइज कर लिया. और रिवाइज में भी मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए तो थ्योरी बार बार रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं है. वो बस तुम्हें ऐसा फीलिंग देगा कि तुम बहुत पढ़ रहे हो, बट कुछ होगा नहीं प्रोडक्टिव. तो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए. मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड देती थी कि टाइम ओरिएंटेड देती थी, और कितना ऑफन देती थी टेस्ट्स? तो हाँ, टाइम ओरिएंटेड रहना चाहिए आई गेस, क्योंकि टाइम ओरिएंटेड मोर ओवर जो वहां पे एनवायरमेंट रहता है, लाइक मतलब बिल्कुल आसपास कोई रहेगा नहीं, शांति रहेगी, तुम अकेले बैठे रहोगे और पूरा एग्जैक्टली उसी टाइम लिमिट में. और मतलब और कोई रिसोर्सेज रहेंगे नहीं कि बीच में फोन चला लिया, इस टाइप से कुछ गाने भी नहीं सुनने चाहिए. लाइक मैं कह रही थी कि मतलब कुछ भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए जो उस दिन नहीं होगा. तो मेरे हिसाब से जिस टाइम पे एग्जाम होता है फाइनल, मतलब 9 to 12, 2 to 5 अप्रोक्सीमेटली, तो उस टाइम पे देना चाहिए एग्जाम. मतलब उसके पहले खाना कर लेना चाहिए, उसके बीच में खाना खाना चाहिए, जो भी है सारा टाइम मतलब अपना पूरा शेड्यूल वैसे ही बिठा लेना चाहिए. और पूरा एनवायरनमेंट भी सेम सिमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि मतलब सब कुछ सेम ही वे में चल रहा है. मतलब मैं तो उतना भी करती थी कि शीट्स भी अलग से रखती थी, रफ शीट्स उठा के लेती थी उस टाइप से. ठीक है, तो मतलब उससे, क्योंकि फिर फाइनल डे पे ऐसी फील नहीं आएगी कि आज कुछ स्पेशल है ना, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रूटीन चल रहा है और तुम नॉर्मल माइंडसेट से पेपर दोगे. तो वो अच्छा आइडिया है. और स्टार्टिंग में सैंपल पेपर्स करो किसी भी रिलायबल सोर्स के, और फिर बाद में थोड़े दिन बाद एक बार, लाइक आफ्टर अबाउट 15-20 डेज, एक बार पुराने प्रीवियस पेपर्स करो. फिर 15-20 डेज से प्रीवियस पेपर करो, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे तुम कहाँ स्टैंड करते हो. फिर उसके बेसिस पे वर्क करो थोड़ा. हाउ डिड यू रिवाइज अ टॉपिक इफेक्टिवली? जैसे देखो पता चल गया कि एक टॉपिक में तेरा प्रॉब्लम है, उसको तुमने इफेक्टिवली रिवाइज कैसे किया? जब एकदम एंड वाला पीरियड आ गया, 20 डेज बचे इस टाइप से, तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लास्ट मोमेंट पे याद करो, तो फिर वो हेल्प करेंगे एग्जाम के समय में. तो अगर उन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है अभी तक, और अभी तक इग्नोर किया था कि या इनऑर्गेनिक या किसी और चीज से रिलेटेड, या तो कोई बहुत ही भारी भरकम फॉर्मूले होंगे जो कि डायरेक्टली अप्लाई करने पे आंसर आ जाते हैं, बट उनको याद नहीं किया अभी तक, तो एंड में वो लाइक 20 डेज या उससे ज्यादा रखने चाहिए. अपने हिसाब पे डिपेंड करता है कि आपने कितना छोड़ा है. और उस समय तो जहां मतलब वैसे मेरे हिसाब से तो पहले से ही जब भी तुमने कुछ भी छोड़ा है थियोरेटिकल पार्ट, तो उसको मार्क करके रखना चाहिए. तो एंड में तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या रिवाइज करना है. या फिर ड्यूरिंग पेपर सॉल्विंग जब तुम्हें कुछ पता चलता है कि तुम्हें ये नहीं आता, या फिर इसका थ्योरी पार्ट याद करना है, तो तब मार्क कर लो. मतलब मैंने फोन पे नोट्स बना लिए थे कि इसका ये बचा हुआ है, और फिर एंड में उसके फॉर्मूले वगैरह सर्च करके रखो. एंड में सिर्फ 20 डेज याद करो सब कुछ, और इंश्योर करो कि याद रहे. तो फिर तुम्हें अचानक से मतलब दिखेगा कि तुम्हारे लास्ट के 20 डेज के पेपर में तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, स्पेशली मेंस में, क्योंकि उसका एनसीईआरटी का बहुत सारा पार्ट होता है जो एंड में कवर करना बेटर रहेगा. और वो क्वेश्चन अचानक से हो जाते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन बोनस ऐसे, मतलब अचानक नए क्वेश्चन जो तुम कर पा रहे हो, तो वो अच्छा रहता है काफी. और लास्ट मोमेंट थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए भी अच्छा है. कुछ ये स्पेसिफिक रखना कि किसको प्रेफर करना इज नॉट अ गुड आइडिया. द बेटर वे इज कि आप मतलब आप देख लो कि कहाँ से सारा एग्जॉस्टिव मटेरियल मिल रहा है. लाइक मेरे पास कुछ शीट्स, प्रिंटेड शीट्स थी फॉर सॉल्ट एनालिसिस, तो मैंने वहां से पढ़ा. बट मेरे पास ऑर्गेनिक के नोट्स बेटर थे, तो मैंने नोट्स से पढ़ा. तो उस टाइप से, पर पहले से आइडिया होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उस समय बैठ के सब कुछ ढूंढ रहे हैं कि इन सब में से बेस्ट कौन है. मतलब पहले जब एक बार पढ़ा था तब तुम्हें याद होगा कि कौन सा बेस्ट था, या फिर सबसे ज्यादा मटेरियल था. तो एंड में वो वाली चीजें पढ़नी चाहिए आई गेस.
फिर जब टेस्ट देना स्टार्ट किया होगा तो जो तेरे ऐसा काफी जो एरर्स होते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और एक तो लाइक सिली मिस्टेक्स होती है, तो तेरे सिली मिस्टेक्स करने का कोई ऐसा पर्टिकुलर वे था जिसमें जिसमें तूने देखा कि हाँ मैंने ये अप्लाई किया तो मेरी सिली मिस्टेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली कम होती गई, ऐसा कुछ था कि वो तेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, मतलब कभी भी कितनी भी हो सकती तो सिली मिस्टेक्स में एक जो कांस्टेंट चीज थी वो थी कि मैं मल्टी करेक्ट में सारे ऑप्शंस नहीं देखती थी, तो एक आंसर आ गया लगा दिया, बाकी सिमिलर नहीं लग रहा है तो छोड़ दिया। तो स्पेशली लाइक मल्टी करेक्ट में उसको अवॉइड करने के लिए कि वो सिली मिस्टेक नहीं हो रही हो, तो हर एक ऑप्शन देखो, मतलब ट्रीट एवरी ऑप्शन एज वो करेक्ट ही है। तो तब तुम्हारा अगर आंसर आ गया फिर तुम सोच रहे हो सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो तुम जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे नेगेटिव मिलेगा तो नहीं लगाओगे। तो लाइक तुम्हें अगर काफी श्योरिटी उसके बाद है कि तब भी तुम्हें लगाना है तो लगा दो। मतलब मैं क्या करती थी, मैं ओवरलुक कर देती थी कि अगर 2/3 आंसर आया तो 4/6 नहीं देख रही मैं। तो वो एक गलत मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली कैलकुलेशंस नीट करनी चाहिए तो पता रहेगा। कैलकुलेशंस लिख के काटनी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइक मैंने ये किया था एडवांस में कि कैलकुलेशंस कुछ भी किए अगर किसी भी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर लिखो, उसका जो भी वर्किंग है वो लिखो, उसको काटो मत, चाहे तुमने गलत सलत कुछ भी किया आंसर नहीं आया। बट वहां पे तुम्हारे पास इतना रफ वर्क की जगह रहेगी कि तुम बाद में जब रिवाइज करने आ रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुमने ये सब किया है, तो तुम वापस वहां से उस स्टेप से वापस आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो उससे भी सिली मिस्टेक्स कम होती है। लाइक तुम सेकंड टाइम आओगे फ्रेश माइंड से आओगे तो तुम देख सकते हो तुमने जो किया उसमें कुछ गलत है या नहीं, और उसके बाद से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये दो चीजें हैं जो कि लाइक हेल्प करते हैं। वो तो मतलब इफेक्टिवली सॉल्यूशन लिखना चाहिए ताकि हमें किसी भी पॉइंट में देख सके सिली मिस्टेक करी है या नहीं। और कोई तो टिप्स देना चाहेगी जो बेचारे बच्चे बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा पेपर कब होगा, लास्ट के दिन बचे हैं, थोड़ा ऐसा मोटिवेशन टाइप कुछ देना चाहेगी, कुछ बोलना चाहेगी उन्हें? हाँ, तो पहली बात तो काफी दुख की बात है कि अभी तक पेपर हुआ नहीं, मतलब तो बहुत लोग ऐसा मन कर रहा होगा कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं टाइप। बट एक्चुअली पॉइंट क्या है कि क्योंकि सबको टाइम मिला है और इतने सारे लोग हैं, तो कुछ लोग होंगे जो बहुत डेडिकेशन से अभी भी पढ़ रहे होंगे। लाइक अभी भी उतना ही पढ़ रहे होंगे जितना उनको पहले पढ़ते, जितना अगर ये नहीं होता तो भी उतना वो पढ़ते रहते। तो क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है तो फिर सबको एक जैसा करना, मतलब सबको एक दूसरे के हिसाब से करना पड़ता है अच्छे से परफॉर्म, तो इसलिए पढ़ना ही चाहिए अभी। ऐसा नहीं कि मतलब चिल नहीं मार सकते। तो थोड़ी डेडिकेशन, इतने दिन से डेडिकेशन दिखाई है तो 2 साल पे पानी नहीं फेरना चाहिए अभी। अभी थोड़ी और डेडिकेशन दिखा लेनी चाहिए, 1 आध महीने और एटलीस्ट, और फिर जो होता है देखा जाएगा। मतलब सेम पेस कंटिन्यू करनी चाहिए और डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। होगा पेपर तो होगा ही और अच्छा ही होगा।